पुरुषों के कपड़े महंगे होते हैं कि स्त्रियों के? पुरुषों के पास ज्यादा सोना होता है कि स्त्रियों के पास? पुरुष भले फटे कपड़े पहने पर वो अपनी पत्नी को रानी बना के रखता है। सोने भले काली हो, सोने से लाद देता है। बोलो हाँ। वो चमकीली साड़ी, चट्ट चमकीली, सितारा लगा के पहनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष भले अपने कपड़े ना खरीदे, पुरुष भले फटे कपड़े का प्रयोग करे, अपने लिए भले फटी चप्पल और जूते चलाता रहे, पर उसकी पत्नी, जब तुम किसी की शादी में जाती हो, तुम्हारा पति घोचू लगता है। पर तुम रानी लगती हो। बोलो हाँ। सही है कि गलत है? अब बताओ कि कौन किसका सम्मान ज्यादा कर रहा है? इसका मतलब है तुम अपने पुरुष को राजा बाबू नहीं बनाती हो, पर पुरुष आपको रानी बना के रखता है। इसलिए कहता हूं थोड़े थोड़े पतियों का भी सम्मान बनाए रखो मेरी मां। जीने दो पुरुषों को भी, वरना मर जाएंगे पुरुष। हाँ क्या है? अभी एक लड़का मर गया फांसी लगा के। बोला मां माफ कर दो, पिता माफ कर दो, मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया। अपने माँ बाप से माफी मांगी और एक जवान लड़के ने, जो अभी शादी के 5-10 साल ही हुए होंगे, पत्नी से तंग आकर के मर गया। ज्यादा परेशान ना करो मेरी माँ पुरुषों को, वरना मर जाएंगे पुरुष। तुम तो रोकर अपना दुख बांट लेती हो, पुरुष तो रोता भी नहीं। पुरुष के पास सिवाय मरने के कोई ऑप्शन नहीं रहता। एक दिन तुम रहोगी, स्त्रियां ही स्त्रियां, पुरुष का नामो निशान न रहेगा जो इतना अत्याचार कर रही हो। सरकार भी तुम्हारी ही सुन रही है। कानून स्त्रियों के पक्ष में। स्त्रियां चाहें तो सास ससुर को जेल में डलवा दें, स्त्रियां चाहें तो पति को जेल में डलवा दें। पुरुषों की सुन कौन रहा है? इसलिए शंकर जी तांडव कर रहे हैं। इसलिए पुरुषों को भी जीने दो। पति सच बताएं, एक परिवार में जितना योगदान एक पुरुष का होता है, स्त्री का भी अपना योगदान है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। वो अपनी पत्नी से तंग आकर, कोई लड़का था बेंगलोर का, कुछ नाम था। फिर अभी एक और नया केस आया कि लड़के ने फांसी लगा ली माँ बाप से माफी मांगकर। आज देखो ना, शादी के बाद पत्नियां ससुराल में नहीं है, मायके में है। ज्यादा पति कुछ कहे तो दहेज का केस लगा देती है। झूठ ही, उनको खुद को पता है कि हम गलत हैं, पर फिर भी पता है कि सुनवाई तो स्त्रियों की होनी है। कितने आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कितने पुरुष होंगे जिन्हें आप जानती हो मां कि पुरुष प्रताड़ित है स्त्रियों से? आप जानती होंगी बहुत जगह, और कुछ जगह ऐसा भी है कि स्त्रियां प्रताड़ित हैं पुरुषों से। अच्छा, स्त्रियां प्रताड़ित हैं पुरुषों से और पुरुष प्रताड़ित हैं स्त्रियों से, किसकी संख्या ज्यादा है? स्त्रियों को पुरुषों से प्रताड़ना मिली, इनकी संख्या ज्यादा है, या पुरुषों को स्त्रियों से प्रताड़ना मिली, इसकी संख्या ज्यादा है? बोलो।
पुरुष प्रताड़ित ज्यादा हैं कि स्त्रियां प्रताड़ित ज्यादा हैं? बोलो बोलो मेरी मां, कौन ज्यादा प्रताड़ित है? स्त्रियां भी प्रताड़ित हैं। दहेज ना मिलने पर मिट्टी का तेल डाल के लोग आग लगा देते हैं बेटियों में। लड़कियों को भी तो जिंदा जलाया जाता है। ससुराल में मार दिया जाता है, मार के फांसी का फंदा डाल दिया जाता, बोल दिया जाता इसने आत्महत्या कर ली। ये नारियों पर भी हो रहा है। अब पता नहीं क्या दर है। पहले तो आए दिन घटनाएं मिलती थी कि फलाने की बहू को जिंदा जला दिया दहेज के चक्कर में। मैं तो आप दोनों से हाथ जोड़ूं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों एक दूसरे का इतना सम्मान करो, आदर करो, इतने प्रेम से रहो कि विवाह जब हो ही गया है तो रिश्ते को निभा लो। अब आपके रिश्तों को तोड़ना ना पड़े और आपको परेशान ना होना पड़े। एक दूसरे की जिंदगी बड़ी अनमोल है। सब कुछ खरीदा जा सकता है, जिंदगी चली गई तो वापस नहीं लाई जा सकती। इसलिए कोई ऐसा काम ना करो कि आपकी पत्नी को आत्महत्या करना पड़े, कोई ऐसा काम ना करो कि आपके पति को आत्महत्या करना पड़े। एक दूसरे का साथ दो और एक दूसरे का साथ निभाओ। साथ निभाना साथिया। क्यों मैया? किसकी दर ज्यादा है इस पर हम ना डिस्कस करें, ये डिस्कस करें कि हम दोनों ठीक कैसे होंगे। क्यों मेरी मां? कैसे निभाए? क्योंकि लड़की और लड़का कुछ नहीं होता। हर लड़की लड़के के पीछे उसके माँ बाप होते हैं। मतलब यदि घर बिगड़ा स्त्री के कारण तो केवल स्त्री ही प्रभावित नहीं होती, पुरुष भी प्रभावित। और यदि पुरुष के कारण बिगड़ा तो पुरुष नहीं, उसमें एक माँ है, स्त्री है, वो भी परेशान। कुल मिला के सब परेशान होते हैं। इसलिए इतने बढ़िया संस्कार दिए जाएं बच्चों को कि विवाह के बाद वो रिश्ते निभाएं। आजकल विवाह तो आप लोग करा देते हो बच्चों का, लेकिन विवाह कराने के पहले ये नहीं पढ़ाते कि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं, कैसे चलाना चाहिए। क्यों मेरी मां? रिश्ते कैसे चलाने चाहिए? सारे लड़कों का ब्याह हो गया, लड़कियों का ब्याह हो गया, आता क्या है? रिश्तों के मामले में अंगूठा छाप है। कुछ नहीं पढ़े। तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई रिश्तों में काम ना आएगी? आएगी? क्यों मैया? शादी के पहले जो पढ़ी हो, शादी के बाद काम आई वो पढ़ाई रिश्तों को चलाने में। रिश्तों को चलाने की पढ़ाई अलग है, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा बताओ, रिश्ते चलाने के लिए सबसे बेहतर उपाय क्या है? क्या करें कि रिश्ते बिंदास स्मूथली चले, आराम से चले? क्या करें रिश्तों में कि बढ़िया चले? मैया बताओ क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए? पेशेंस। ठीक है। आप क्या पीली मैया बताओ क्या होना चाहिए रिश्तों में? त्याग। किसका त्याग करें? ठीक है, बात तो सही है। ये भी बात अच्छी कह रही है बहन कि रिश्तों को चलाने के लिए ना त्याग करना पड़ता है। क्या त्याग है? जैसे सास ने कोई बात कह दी तो वो बात को हम सुन के इग्नोर कर दें, उस बात को ही त्याग दें। पर पति ने कुछ कह दिया, बात अच्छी नहीं लगी, उसको त्याग दें। पति को नहीं, बात को। तो त्याग दो उस बात को, इग्नोर। इसका दूसरा पर्याय कह सकते हैं यहां पर इग्नोर। जो बातें अच्छी ना लगे उन्हें इग्नोर कर दीजिए, त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है? यह बात बिल्कुल सही है कि यदि आपको इग्नोर करना आ गया, जैसे आपने मुझे कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उस बात को अनसुना कर दिया, सुन करके भी जाने दिया, कोई बात नहीं। यदि मैं उसे रखता तो बात मुझे चुभती बार बार कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, तो वो मुझे ना चुभे इसलिए मैंने उस बात को ही
खत्म कर दिया। सास की कोई बात शुभ है, खत्म करो। पति की कोई बात शुभ है, साइड करो। पत्नी की कोई बात शुभ है, साइड करो। क्यों मैया, आप बताओ, रिश्तों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? जो हम बता रहे हैं कुछ आप भी बताओ, क्या हो? हैं? सहनशीलता। आप बताओ भैया, आपसे पूछ रहे, तुम भी तो बताओ। रिश्तों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? हैं? त्याग। क्या त्यागा आपने? त्यागा। सबसे बड़ी बात है कि आप बातों को इग्नोर करें जो पसंद ना हो, और दूसरा सहनशील हो, पेशेंस हो आपके अंदर। क्या हो आप? सहनशीलता। बातों को सह जाएं। क्या करें? जैसे पत्थर की मूर्ति हजारों छेनी और हथौड़ों की चोट को सहती है। आंख में छेनी चलती है मूर्ति की, गालों में छेनी चलती है, होंठों पे छेनी, तब ना वो बाहर का आवरण हटाया जाता है। हर चोट खाकर भी मूर्ति मुस्कुराती है, तभी मूर्ति को भगवान कहा जाता है। ऐसे ही हर बात सुनकर भी, गलत बात सुनकर भी आप मुस्कुराएं। कुछ लोग होते हैं रोने लग जाते हैं। रोने वाला व्यक्ति कमजोर है, इसलिए जल्दी रोया ना करो। हर विषम परिस्थिति पर भी मुस्कुराया करो। स्माइल रखने से क्या? मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वो लोग पसंद हैं जो भगवान के लिए रोते हैं। जो भगवान के लिए रोते हैं, मैं तो उनके चरणों की रज उठाकर माथे पे रखूं। लेकिन जो बेवजह फिजूल में रोते हैं, ऐसे लोग मुझे तनिक पसंद नहीं है। रोते हो, दिन भर रोते हैं, बात बात पर रोते हैं। ये नहीं हुआ महाराज, बड़ा दर्द है, बड़ी थोड़ा सहो ना, बुढ़ापा आएगा तो दर्द सहना पड़ेगा। पैसे नहीं है, काम करो, मेहनत करो। रोने से क्या होगा? रोने से थोड़ी कामयाब हो जाओगे। मेहनत करो ना, काम करो, दिल लगाओ, मन लगाओ। काम धाम करते नहीं तो रोने से क्या होगा? कायर व्यक्ति रोता है, समझदार तो काम करता है। रोने से क्या होगा? मैं रोऊं बैठे तो चलेगा गौरी गोपाल, रोता रहूं। फिर रोने से कुछ ना हो मेरी मां, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, करो काम। और रोना है, रोना चाहिए भगवान की याद में। भगवान के लिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के लिए रोइए, भगवान की याद में रोइए। साधु संत भगवान का स्मरण करते रोते, आंखों से झरझर आंसू निकलते हैं। कोई कामना नहीं है, निष्काम है, भगवान के लिए रो रहे हैं। यही सच्ची भक्ति है। मीराबाई रोती है, इतना रोती तकिया गीला हो जाए, बिस्तर गीला हो जाए, रात रात रोती गुजर जाए। किसके लिए? भगवान की याद में रो रही। किसी का बेटा भगवान के घर चला गया, वो मां रो रही है, आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। किसी का पति भगवान के घर चला गया, वो महिला रो रही है, आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं। जब तुम बेटे के लिए, पति के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए इतना रोती हो, तो भगवान के लिए इतना रोती तो तुम्हारा तो कल्याण हो जाता ना मेरी मां। लोग वस्तु के लिए रोते हैं, लोग भगवान के लिए नहीं रोते। रोना चाहिए, सबके आगे नहीं रोना चाहिए, सबके सामने नहीं रोना चाहिए, एक भगवान के आगे, एक भगवान के लिए। मैं भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, नहीं चाहता। देना है दो, नहीं देना मत दो। कछु लेना ना देना, मगन रहना।
भगवान की भक्ति हम इसलिए थोड़ी करते हैं कि भगवान हमें ये दें वस्तु, ना दें। हमने डिमांड कब की, चाहा कब? हम तो कहते हैं शरीर जो आपने दिया है ये भी आप वापस ले लो, अब तो हो गया काम। शरीर भी हमें मिले, अब हमें तो ये भी कामना नहीं है कि हम जिए। हमें तो रोज भगवान से कहते हैं बुला लो, बहुत हो गया। कामना ही नहीं है, ना जीवन की कामना, ना वस्तु की कामना। अब तो क्या करेंगे कामनाओं का, बताओ। भगवान की भक्ति हम इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमारी और उम्र बढ़े। क्या बढ़ेगी? जितनी जी लिए बिंदास जिए। चलो बुलाओ, शरीर दिया आपने, अब ले लो वापस, बहुत है। सब कर तो लिए, अब क्या बचा है? और फिर इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, फिर जीते रहो। फिर तो 100 साल भी कम है। 100 साल और मिल जाए तो वो भी कम है, और मिल जाए वो भी कम है, फिर क्या है? इसलिए भगवान से भी कोई कामना नहीं है। भगवान की भक्ति इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमें ये वस्तु मिल जाए, नहीं। इसलिए कहता हूं आप भी एक टाइम बाद बिल्कुल निष्काम हो जाओ। एक टाइम तक कामनाएं की आपने, एक समय तक इच्छाएं अच्छी भी लगती है, बात समझो। एक समय में इच्छाएं अच्छी भी लगती हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर इच्छाएं हैं, इनकी इच्छाएं अच्छी हैं। जियो बेटा अपनी जिंदगी। तुम्हारी शादी हुई, अभी साल हुआ, 2 साल हुआ, इच्छाएं जियो, बिंदास रहो। अभी अपनी इच्छाओं को ना मारो, अभी जी लो, खूब पूरी करो अपनी इच्छाएं, खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, रगड़ के इच्छाएं पूरी कर लो। लेकिन एक फिर इन इच्छाओं के गुलाम ना हो जाना। कब तक करोगे? इसलिए धीरे धीरे फिर अपनी इच्छाओं से मन को मोड़ना सीखो। वो तो गया, अब हम भी जगह खाली करें, कोई और आए। कब तक खंदाए रहें जगह? संसार में आए हैं, आने का हमारा काम हो गया। बताओ, अब बताओ अनिरुद्धाचार्य का कौन सा काम बाकी है? सब तो हो गए, क्या बाकी है बताओ? सब काम हो गए, फ्री हैं अब। चलो, इसलिए भगवान के लिए रोइए। अब वस्तुओं के लिए रोने का टाइम खत्म हो गया। मैया तुम्हारे बाल अभी काले हैं तो अभी तुम रो थोड़ा, ठीक है। पैसे के लिए तुम रो रही हो, परिवार के लिए रो रही हो, ठीक है। इच्छाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन अब बाल तुम्हारे पक रहे हैं, समय ढल रहा है, तो अब कब तक मैया तुम इच्छाओं के लिए रोओगी? अब पहुंचो आंसू इच्छाओं वाले और बहाओ भगवान की याद में आंसू। अब भगवान के लिए